हाय फ्रेंड्स, इसके बाद का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें आप देखने वाले हैं कि तेज स्वेतलाना से एंगेजमेंट की बात पूरे परिवार को बताने लगता है। तभी शिवाय कहने लगता है यह क्या कह रहे हैं बड़े पापा आप। तभी तेज भी कहने लगता है कितनी बार बोला है कि मेरी जिंदगी में दखलंदाजी मत करा करो शिवाय तुम। दादी कहने लगती है मगर तू तेरी माँ को तो जवाब दे सकता है ना, अंदर तेरी बीबी अधमरी पड़ी हुई है और तू बेशर्मी कर रहा है। शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तेरे अंदर। तभी तेज भी कहने लगता माँ प्लीज़, यह सच्चाई आप भी जानती है कि जानवी और मेरा रिश्ता कैसा है, और यह जो डिवोर्स हो रहा है ना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और एक्चुअल में तो जानवी और मेरा रिश्ता पहले ही टूट जाना चाहिए था और मुझे पहले ही स्वेतलाना से शादी कर लेना चाहिए। मगर आज मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं आज स्वेतलाना से एंगेजमेंट कर लूँगा और जानवी से डिवोर्स मिलते ही स्वेतलाना से शादी भी कर लूँगा, और ऐसा करने से तेज सिंह ओबराय को कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी रुद्र कहने लगता है मगर पापा आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तेज भी रुद्र को चुप करा देता है और कहने लगता है तुम्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेज की बात सुनकर के रुद्र भी चुप हो जाता है और रुद्र शिवाय के पास जाता है और कहने लगता है भाई अब आप ही कुछ बोलिए ना। मगर शिवाय चुप होता है। रुद्र कहने लगता है आप चुप क्यों है भाई। दादी भी तेज को बहुत समझाने लगती है बेटा ऐसा मत कर, लेकिन तेज कहने लगता है मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। तभी सामने से सीढ़ियों से उतरती हुई स्वेतलाना आती है और कहने लगती है एवरीथिंग इज ओके। सभी लोग चौंक करके स्वेतलाना को देखने लगते हैं। तभी तभी तेज कहने लगता है सॉरी स्वेतलाना, लेकिन मैंने तुम्हें आज के दिन के लिए कितना इंतजार करवाना, लेकिन आज हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम सगाई करने जा रहे हैं। और अपना हाथ आगे बढ़ा करके अपने पास बुलाने लगता है। स्वेतलाना भी धीरे धीरे तेज की तरफ बढ़ रही होती है और अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है और तेज के पास जाती है, मगर तेज का हाथ ना पकड़ करके सामने से एक हाथ बढ़ता है। स्वेतलाना उस हाथ को पकड़ लेती है और वो और कोई नहीं ओमकारा होता है। तेज पीछे मुड़ करके देखता है और ओमकारा को देख करके चौंक जाता है। सभी घर वाले भी ओमकारा को देख करके चौंक जाते हैं। स्वेतलाना ओमकारा को देख करके स्माइल देने लगती है। ओमकारा भी स्वेतलाना का हाथ पकड़ लेता है। स्वेतलाना ओमकारा से कहने लगती है कहाँ रह गए थे तुम, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तभी ओमकारा भी कहने लगता है एंगेजमेंट रिंग ढूंढने में थोड़ा समय तो लगता है ना, और एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए उसे कहने लगता है आखिर एंगेजमेंट रिंग तुम्हारी तरह खूबसूरत भी तो होना चाहिए ना स्वेतलाना। यह सब तेज देख करके हैरान हो रहा होता है। ओमकारा एंगेजमेंट रिंग निकाल करके स्वेतलाना को हाथ देने के लिए कहने लगता है और उसके हाथों में एंगेजमेंट रिंग पहना देता है। यह सब तेज देखता ही रह जाता है और सारे घर वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब हो क्या रहा है। तभी ओमकारा सभी लोगों से कहने लगता है ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, मुबारकबाद नहीं देंगे। उधर साइड में खड़ी हुई टिया बहुत खुश हो रही होती है, धीरे से ताली बजा रही होती है। तेज ओमकारा से कहने लगता है यह सब क्या हो रहा है। तभी ओमकारा भी कहने लगता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तेज स्वेतलाना को भी डांटने लगता है और कहने लगता है क्या तुम कुछ कहोगी। तभी ओमकारा तेज को चुप करा देता है और कहने लगता है आप मेरी होने वाली वाइफ से बात कर रहे हैं, जरा तमीज से बात कीजिए और मेरी एडवाइस मानिए ना, तो इस उम्र में गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और शांत रहिए। और स्वेतलाना को अपना हाथ देते हुए कहने लगता है चलो। स्वेतलाना भी ओमकारा को अपना हाथ दे देती है और दोनों ऊपर कमरे में जाने लगते हैं। तभी अनिका उन लोगों को रोकती है, लेकिन ओमकारा अनिका को हाथ दिखा करके रोक देता है और कहने लगता है प्लीज़ भाभी मुझे मत रोको। रुद्र भी ओमकारा के सामने आ जाता है और उसे मना करता है, मगर ओमकारा रुद्र को भी साइड में हटा देता है और ओमकारा शिवाय को देखते हुए स्वेतलाना को अपने कमरे में लेकर के चला जाता है। उसके बाद दादी यह सब देख करके बहुत दुखी हो रही होती है। दादी को दुखी होता देख करके शक्ति भी दादी से कहने लगता है माँ अगर आप ओमकारा को कोई समझा सकता है ना तो वो सिर्फ भाभी है। तभी दादी कहने लगती है मगर जानवी को कैसे बताया जाए, पहले ही उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं, और अगर ओमकारा की मंगनी की बात सुनेगी ना तो पता नहीं क्या होगा। बाद रिंकू भी रुद्र से कहने लगती है भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे स्टूपिड सा डिसीजन कैसे ले सकते हैं। रुद्र भी शिवाय से कहने लगता है भाई आप ओम से बात कीजिए ना, मगर शिवाय चुप होता है। रुद्र कहने लगता भाई आप ऐसे चुप क्यों है। शिवाय भी कहने लगता क्या कहूँ, जो होना था सो हो गया। तभी अनिका वहाँ पर आकर के शिवाय को चिल्लाने लगती है और कहने लगती है मगर शादी नहीं हुई है, अगर ओम गलती कर रहा है ना तो हमें उसे रोकना चाहिए और उसे समझाना चाहिए। तभी शिवाय भी कहने लगता अगर वह किसी की सुनेगा तब ना और समझेगा तब ना। अनिका कहने लगती तो फिर इसका मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे ना शिवाय, अपने हाथ पर हाथ धर करके बैठे रह जाएंगे। शिवाय भी कहने लगता अगर ओम ने एक बार फैसला ले लेता है ना तो किसी की भी नहीं सुनता है। तभी अनिका कहने लगती लेकिन शिवाय आप भी तो शिवाय सिंह ओबराय है ना, और जब आप कुछ ठान लेते ना तो करके ही रहते। शिवाय भी कहने लगता है मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ मगर ओम मेरा भाई है। और रुद्र से भी कहने लगता है जब तूने सोनिया से शादी करने का फैसला लिया था तो मैं तेरे साथ था, तो जब ओम ने स्वेतलाना से शादी करने का फैसला लिया है तो मैं कुछ कैसे कर सकता हूँ, तो फिक्र मत कर सब कुछ ठीक हो जाए। रुद्र भी कहने लगता कैसे ठीक हो जाएगा भैया, ठीक करने वाला ही जो चुप बैठ गया है। लेकिन शिवाय कहने लगता मैं कह रहा हूँ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट कर, और वहाँ से चला जाता है। यह देख करके रुद्र अनिका से कहने लगता भैया बहुत बदल गए ना भाभी, ओम को सिर्फ भैया ही समझा सकते थे, भैया को कौन समझाएगा। अनिका रुद्र से कहने लगती रुद्र
रुद्र तुम फिक्र मत करो, मैं बात करती हूँ शिवाय से। और शिवाय के पास जाकर के बात करने लगती है, मगर शिवाय अपने बिजनेस की फाइल्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी अनिका उससे डांटने लगती है और कहने लगती है आप ठीक तो है ना शिवाय। शिवाय कहने लगता है मुझे क्या हुआ है। अनिका कहने लगती है मैं भी तो वही समझने की कोशिश कर रही हूँ। अनिका कहने लगती है कुछ तो हुआ है, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपको काम की पड़ी हुई है। आप तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और इतनी बड़ी खिड़की तोड़ बात हुई है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवा भी कहने लगता है ओम ने जो किया है वो बहुत अजीब है। अनिका भी कहने लगती है लेकिन आप जो कर रहे हैं ना उससे भी बड़ा अजीब है। शिवा भी कहने लगता है क्या अजीब। तभी अनिका कहने लगती है आज तो हमने सगाई की है लेकिन कल वो शादी भी कर सकता है। तभी शिवाय कहने लगता है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वह श्वेताना से शादी करना चाहता है तो ये उसका फाइनल डिसीजन है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। कहने लगते आप कुछ भी नहीं करेंगे, कीजिए ना शिवाय, लड़िए झगड़िए उसे समझाइए, कुछ तो कीजिए। शिवाय कहने लगता है ओम ने जो भी डिसीजन लिया है ना वो इस परिवार के लिए लिया है अनिका, और वो सिर्फ बड़ी मॉम को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओम ने तो सिर्फ सतलाना से शादी करने का फैसला अपनी माँ की वजह से किया, उसकी जगह में होता ना तो मैं इस घर को आग लगा देता। अनिका भी कहने लगती अब तो आपको लगता है कि ओम जो कर रहा है वो सही कर रहा है शिवाय। शिवाय भी कहने लगता है हाँ बिल्कुल वो अपनी माँ के लिए कर रहा है सब। कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते जो हमारे लिए सही नहीं हो लेकिन हमारे परिवार के लिए सही हो। परिवार के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है अनिका। अनिका अगर परिवार के लिए सेक्रीफाइस करना पड़े ना तो वह करना चाहिए। रुद्र ने भी तो किया ना, ओम ने भी वही किया और मैंने भी तो वही किया था ना। तभी अनिका कहती नहीं ये गलत है शिवा, क्योंकि ओम जिस परिवार के लिए सब कर रहा है ना परिवार उसके इस फैसले से खुश नहीं है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज उसने मंगनी की कल शादी भी करेगा। शिवाय कहने लगता तो क्या हुआ, शादी ही तो है ना। अनिका कहने लगती कब समझेंगे शिवाय की रिश्ता सौदा नहीं होता। तभी शिवाय भी कहने लगता क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अनिका वैसे एक बात बताओ, मुझसे तुमने शादी क्यों की थी। तुमने अपने भाई के लिए उसकी जान बचाने के लिए मुझसे शादी की थी ना। तुमने भी अपनी फैमिली को आगे रखा था ना, शादी की थी ना। और अगर ऐसा ओमकारा कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अपने परिवार के लिए खुद को भूलना पड़ता और कई बार ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो खुद के लिए सही ना हो लेकिन परिवार के लिए सही हो। अनिका कहने लगती फिर से वही शुरू कर दिया आपने। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको समझने लगी हूँ शिवाय, लेकिन आप कुछ ऐसा कर देते कि मेरे दिमाग का दही हो जाता है। मैं आपको कब समझ पाऊंगी शिवाय। तभी शिवाय कहने लगता मैं हमेशा से ऐसा ही था और ऐसा ही रहूंगा। मेरे परिवार और खानदान से बढ़कर कभी कुछ ना था और ना कभी होगा और ना कभी हो सकता है। और इतना कह करके वहां से चला जाता है। उधर श्वेतलाना भी ओम से कहने लगती है मैं इतने सालों से तेज के पीछे पड़ी रही हूँ और ओबराय फैमिली की मालकिन बनने के सपने देखते रही हूँ, और जब आज मेरा सपना पूरा होने वाला था तो आज मैंने उसे छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए ओम। तभी ओम कहने लगता अपनी बकवास बंद करो, तुमने उन्हें मेरे लिए नहीं दौलत के लिए छोड़ा है, तुम अपनी कीमत बताओ। तभी उसकी बात सुनकर के श्वेतलाना कहने लगती है ओ माय गॉड, तुम तो पूरे के पूरे अपने भाई शिवाय की तरह बात कर रहे हो। तो मुझे यह नया ओमकारा बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन ओमकारा कहने लगता मुझे अपनी प्राइस बताओ। श्वेतलाना कहने लगती है क्या तुम कीमत दे पाओगे। तेज से ओबराय 5 करोड़ का मालिक हो और तुम एक मामूली से आर्टिस्ट हो, सिर्फ मूर्तियां बनाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख में बिकती होगी तुम्हारी मूर्ति, क्या खरीद पाओगे मुझे। तभी ओम कहने लगता है बिकाऊ चीज़ खरीदना मुश्किल नहीं होता, कीमत बताओ। तभी श्वेतलाना बताने लगती है 100 करोड़। यह सुनकर के डन कर देता है। कहने लगती है 100 करोड़ तो सिर्फ बोनस है, असली कीमत तो मैं वसूल कर चुकी हूँ तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार को तड़पता देख करके, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें तड़पते हुए देख करके। और वहाँ तेज तड़प रहा है, वहाँ तुम्हारी माँ जानवी कितना तड़प रही है ना। अपनी माँ का नाम सुनते ही ओम को गुस्सा आ जाता है, वह श्वेतलाना का हाथ पकड़ करके मोड़ देता है और कहने लगता है अगर दोबारा मेरी माँ का नाम भी अपनी जुबान से लिया ना तो आई किल यू। और कहने लगता है किसी गलतफहमी में मत रहना श्वेतलाना, यह एंगेजमेंट मैंने सिर्फ इसलिए की है कि तुम मेरी माँ और तेज सिंह ओबराय से दूर रहो। देख करके श्वेतलाना कहने लगती तुम तो बहुत बदल गए हो ओमकारा, और शौक हो जाती है। ओमकारा कहने लगता तुम्हें 100 करोड़ तुम्हारे मिल जाएंगे कह करके वहां से चला जाता है। तभी श्वेतलाना के पास टिया का फोन आ जाता है और टिया कहने लगती है वाह दीदी क्या चाल चली है तुम, क्या मास्टर स्ट्रोक मारा है, पूरी फैमिली हिल गई है। श्वेतलाना कहने लगती यू आर राइट, सबको बहुत बड़ा झटका लगा है। तभी टिया कहने लगती है और दूसरा झटका मैं देने वाली हूँ। उसके बाद टिया शिवाय के पास जाकर के कहने लगती शिवा ये पेपर्स मॉम ने भेजे। मॉम को ऐसा लगता है कि तुम मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, इसलिए वह इस बात को लेकर के बहुत ही इनसिक्योर फील कर रही है। इसलिए वह चाहती है कि तुम हमारे बच्चे के नाम पर 100 करोड़ का ट्रस्ट खोलो ताकि हमारे बच्चे का कोई हक ना छीन सके। तभी शिवाय कहने लगता है तुम इसकी चिंता मत करो टिया, बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा, जो कुछ भी मेरा है ना वह सब कुछ उसी का होगा। लेकिन टिया कहने लगती तुम समझ सकते हो ना शिवाय, मम्मा को समझाना मुश्किल है और अब तुम अनिका से दूर होने की बजाय और उसके करीब आते जा रहे हो, इसलिए मम्मा ने कहा है कि यह पेपर तुम्हें दे दूं। और तभी टिया की मॉम का फोन आ जाता है। टिया कहने लगती शिवाय तुम माँ से बात कर लो क्योंकि मैं उन्हें नहीं समझा सकती। तभी शिवाय टिया की मॉम से बात करने लगता है। टिया की मॉम कहने लगती शिवाय बहस करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं ऐसा ना हो 100 करोड़ के बचाने के चक्कर में तुम्हारा सब कुछ चला है। वैसे भी ओम की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ चुका है, और अगर तुम नहीं चाहते हो ना उसे दूसरा झटका लग जाए, और तुम नहीं चाहते हो ना कि उसे पता लग जाए कि ओमकारा नाजायज है, तो प्लीज साइन कर दो पेपर पर। यह सुनकर के शिवाय टिया से चुपचाप पेपर लेकर के साइन करने लगता है। तभी वहां पर अनिका आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। शिवाय अनिका को देखने लगता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।